प्रतिष्ठान नाम का एक शहर था। उस शहर में शूरसेन नाम का एक राजा शासन करता था। शूरसेन का कोई पुत्र नहीं था। बहुत पूजा अर्चना के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन बेटा सांप बन गया। घटना के इस मोड़ पर राजा और रानी शर्मिंदा हो गए। लेकिन उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण बहुत गुप्त तरीके से किया। राजा के मंत्रियों और पुजारियों को भी नहीं पता था कि राजकुमार एक सांप था। जब राजकुमार थोड़ा बड़ा हुआ तो वह सांप होने के बावजूद इंसान की तरह बात करने लगा। राजा शूरसेन ने राजकुमार की शिक्षा की व्यवस्था की। वेदों के ज्ञान में सांप के शिक्षित होने के बाद उस सांप ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह मेरे लिए शादी करने का समय है। अगर मेरा कोई बेटा नहीं है तो मेरा नरक जाना तय है। राजा शूरसेन यह सुनकर बहुत हैरान हुए। यह कैसे संभव है? उन्होंने पूछा, कौन सी राजकुमारी सांप से शादी करने के लिए राजी होगी? मुझे नहीं पता, राजकुमार ने जवाब दिया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे शादी करनी है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। विवाह के कई रूप हैं जिनकी अनुमति है। शायद एक राजकुमारी का अपहरण किया जा सकता है और मुझसे शादी की जा सकती है। शूरसेन ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मेरा बेटा नागेश्वर अब बड़ा हो गया है। उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाया गया है। पृथ्वी पर, स्वर्ग में या अधोलोक में बहादुरी में उनके बराबर कोई नहीं है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। कृपया नागेश्वर की शादी की व्यवस्था करें। फिर मैं अपने राज्य को त्याग कर जंगल में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। राजा ने अपने मंत्रियों को यह नहीं बताया कि नागेश्वर एक सांप है। शूरसेन के पास एक वृद्ध मंत्री था। इस मंत्री ने बताया कि विजया नाम का एक राजा था जो देश के पूर्वी हिस्से में शासन करता था। राजा विजय के 8 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम भोगवती था और वह बहुत सुंदर थी। वह नागेश्वर के लिए सही होगी। वृद्ध मंत्री को विजया के पास दूत के रूप में भेजा गया और राजा विवाह के लिए सहमत हो गए। क्षत्रियों के बीच एक प्रथा थी कि दुल्हन को हमेशा दूल्हे से व्यक्तिगत रूप से शादी नहीं करनी पड़ती थी। उसकी शादी दूल्हे की तलवार या किसी अन्य हथियार से भी की जा सकती थी। मंत्री ने राजा विजय को समझाया कि कुछ निजी कारण थे जिनके कारण नागेश्वर के लिए शादी के लिए व्यक्तिगत रूप से आना असंभव था। भोगवती का विवाह नागेश्वर की तलवार से कर दिया जाना चाहिए। विजया ने इस पर सहमति व्यक्त की और विवाह समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद पूरा परिवार प्रतिष्ठान शहर लौट आया। लेकिन अब क्या किया जाना था जब शादी खत्म हो गई थी? नागेश्वर की मां ने एक नौकरानी को भोगवती के पास भेजा। नौकरानी को भोगवती को बताना था कि उसका पति वास्तव में एक सांप है। नौकरानी ने भोगवती से कहा, तुम्हारा पति भगवान है, लेकिन वह सांप के रूप में है। यही मेरा सौभाग्य है, भोगवती ने जवाब दिया। आम तौर पर महिलाओं की शादी पुरुषों से होती है। मैंने अपने पहले के जीवन में कई अच्छे कर्म किए होंगे ताकि एक भगवान से शादी कर सकूं। इसके बाद भोगवती को नागेश्वर के पास लाया गया और भोगवती को देखकर नागेश्वर ने अपने पहले के जीवन को याद किया। वह अपने शुरुआती जीवन में एक सांप नागा हुआ करते थे और शिव के साथी थे। प्रारंभिक जीवन में उनकी पत्नी भोगवती थी। एक अवसर था जब शिव पार्वती के मजाक पर हंसे थे और नागेश्वर भी हंसे थे। इससे शिव नाराज हो गए थे और उन्होंने नागेश्वर को शाप दिया था कि वह पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र के रूप में, लेकिन सांप के रूप में पैदा होंगे। लेकिन जब वह गौतमी गंगा में स्नान करेंगे तो अभिशाप की अवधि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार नागेश्वर ने इन घटनाओं का वर्णन भोगवती को किया तो भोगवती को भी अपने पहले के जीवन की याद आई।
दोनों पवित्र नदी में स्नान करने गए और शूरसेन की मृत्यु के बाद नागेश्वर ने शासन किया। और जब नागेश्वर और भोगवती की मृत्यु हो गई तो वे शिव के साथ रहने के लिए वापस कैलाश चले गए। गौतमी गंगा के तट पर नागेश्वर और भोगवती ने शिव का एक मंदिर बनाया। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ है जिसे नागतीर्थ के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।